शाइन टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बात है 12 अक्टूबर 2024 की, जब खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी है। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ और जिसने अटैक करवाया वो कोई और नहीं थे, वो थे लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले पर अटैक करवाया था और इवन सलमान खान पर भी। मगर क्यों? क्योंकि जो सलमान खान की मदद करेगा वो मारा जाएगा, ऐसा कहना था इनका। तो आखिर क्या ये पूरा किस्सा, आखिर लॉरेंस क्यों मारना चाहते हैं सलमान खान को और क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी? तो बात है 1 अक्टूबर 1998 की, जब राजस्थान के खनखानाई गांव में चोगा राम के शख्स सो रहे थे। ये तभी इन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। वो अचानक 4 लोगों को लेकर पहुंचे और देखा किसी ने 2 ब्लैक बक्स को मार दिया है। और वो इंसान जिन्होंने इन ब्लैक बक्स को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे। तो सलमान खान असल में आए हुए थे राजस्थान अपनी मूवी हम साथ साथ का शूट करने, बट सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी हंटिंग कर ली जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हंटिंग इनके लिए इतना सरदर्द बन जाएगी। तो चोगाराम जी बिश्नोई समाज से थे। बिश्नोई समाज जिसे 15वीं सेंचुरी के अराउंड गुरु जम्बेश्वर जी ने फाउंड किया, जो समाज नेचर से बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली इनका मानना है कि पेड़ पौधे ना हर चीज में जान होती है और इसीलिए वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिश्नोई समाज टेंशन में तब आए जब अमृता देवी ने इन्हें लीड किया और एक कैंपेन चलाया पेड़ों को कंस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, जिसमें कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने जान तक दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए नेचर और एनिमल्स कितनी वैल्यू रखते हैं। और इन्हीं एनिमल्स में से एक ब्लैक बक। तो सोचो, जो लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं वो अपने एंडेंजर स्पीसीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब जोगाराम जी इन बाकी लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ हो गया है तो उन्होंने क्रू पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बट ये लोग जीप लेकर भाग गए। अगले दिन जब बिश्नोई समाज ने कंप्लेन किया तो पता चला कि ये गाड़ी किसी यादव जी के नाम पर है और यादव जी ने बताया कि असल में उन्होंने ये गाड़ी तो रेंट पर दे रखी है किसी टीम को जो आए हैं एक मूवी की शूट करने। एंड फिर सामने आया ड्राइवर हरीश दलानी। तो हरीश दलानी ने बताया कि हाँ, सलमान खान ने ही ब्लैक बक को मारा था। एंड ये बहुत शॉकिंग चीज थी क्योंकि कोई फिल्म के लिए शायद ये बात बोल सकता है, बट हरीश ने कहा कि मैं ये बात कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार हूँ। एंड हरीश ने एक और शॉकिंग फैक्ट बताया कि सलमान खान ने इससे पहले 26 सितंबर और 28 सितंबर को सलमान खान ने 2 टेररिस्ट का और शिकार किया है और फिर अक्टूबर में सलमान खान पे आर्म्स एक्ट और 2 डिफेंस को मारने का चार्ज लगाया, जहां से शुरू हुआ सलमान खान का केस, जहां सलमान खान को 12 अक्टूबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बट 5 दिन बाद ही छोड़ दिया। लेकिन ये केस चलता रहा, लेकिन चीजें बिगड़ने तब लगी जब इस केस के मेन विटनेस से कोर्ट्स के सिम्पसन्स कॉल्स करने लगे और कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह नहीं तो केस कैसा, और कोर्ट ने इस केस को हल्के में लिया और इसे सलमान को बेल ग्रांट की गई। बट प्रॉब्लम तब हुई जब हरीश वापस आ गए। असल में एक दिन अचानक से हरीश आए और उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। मेरे पेरेंट्स को एंड सबको धमकी दी गई थी। मैं केस में बयान दूंगा और जो मैंने 1998 में दी थी वही सच है। सलमान खान ने ब्लैक बक्स को मारा है। और ऐसे ये केस क्रेजी हो गया। लेकिन इससे ज्यादा क्रेजी तब था जब 1998 में इसके होने के टाइम के कुछ टाइम बाद ही एक लोकल न्यूज़पेपर को ये बताया था कि नहीं, सलमान खान ने ब्लैक बक्स को नहीं मारा और अब कह रहे हैं कि मारा है। बट स्टिल 2006 में कोर्ट ने कहा कि हरीश की स्टेटमेंट का हम यकीन नहीं कर सकते। हरीश ने इतने ज्यादा स्टेटमेंट दिए हैं कि अब इनका कोई स्टेटमेंट हम सच नहीं मान सकते। लेकिन स्टिल कोर्ट ने सलमान को इस केस में 2018 में गुनहगार करार दिया एंड सलमान को 5 साल की जेल एंड 10,000 फाइन देने को कहा। तो जेल का ऑर्डर तो हो गया था, पर बिश्नोई समाज सलमान को क्यों ढूंढ रहे हैं? असल में सलमान को जेल तो 5 साल की हुई थी, बट 2 ही दिन में सलमान खान जेल से बाहर आ गए। और इसी बात से जहां सलमान के चाहने वाले खुश थे, वही एक इंसान बहुत नाराज थे, लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में अपनी सजा काट रहे थे। उन्होंने पुलिस की जीप में बैठ के कहा कि वो सलमान खान को मारेंगे। लेकिन आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? तो लॉरेंस बिश्नोई फिरोजपुर से है, जिन्होंने 12 तक स्टडी की है और फिर वो 2010 में चंडीगढ़ आ गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के स्टूडेंट से पॉलिटिशियन में चले गए एंड इवन प्रेसिडेंट भी बन गए। लॉरेंस बचपन से भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, इसीलिए वो नशे से दूर रहते हैं। जहां लॉरेंस के खिलाफ पहला केस आया 2010 में और फिर 2011 में, जिसके बाद लॉरेंस को तिहाड़ जेल में भेज दिया। 2013 में उन्होंने मुख्तसर के विनिंग कैंडिडेट को गोली मार दी थी। लेकिन जेल के अंदर ये सब कैसे हो सकता है? असल में लॉरेंस के पास बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। इनके गैंग में है जसविंदर सिंह, जो पंजाब की ही एक गैंगस्टर है, जिसमें गोल्ड इब्रार भी है। एंड ऐसे एक बहुत बड़ी गैंग है जिससे बिश्नोई जेल से कमांड करते हैं
एंड वो इस मिशन को अंजाम देते हैं। एंड ऐसी ही बिश्नोई ये धमकी सलमान खान को भी दी कि वो बिश्नोई समाज के मक्तीदाम मकाम मंदिर में जाकर माफी मांग ले, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। बट सलमान खान नहीं गए और फिर बिश्नोई ने स्टार्ट किया प्लान सलमान को खत्म करने का, जहां 2019 में बिश्नोई ने एक शूटर संपत नेहरा को सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट भेजा जहां वो रहते थे। बट संपत का हथियार इस मिशन के लिए कैपेबल नहीं था, तो इसने मिशन को कैंसिल किया